मैंने मेरी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। जनता की सेवा में कसर नहीं छोड़ी, किसानों की सेवा में कसर नहीं छोड़ी और पार्टी के दिए हुए आदेश और निर्देश को पालन करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार जनता की मांग रही है और मैं तो किसान संघ में रहते हुए किसान आंदोलन से उपजा हुआ एक नेता, एक कार्यकर्ता, एक सामान्य किसान हूँ। किसान हितों के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। ये हमारा खेती किसानी का क्षेत्र है। हर कास्ट, हर बिरादरी, 36 कौम के लोग सब किसानी करते हैं और किसान मेरा परिवार है। ये क्षेत्र मेरा परिवार है। क्षेत्र मेरा रहने वाला किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, युवा हो, छात्र हो, मातृशक्ति, सब मेरे परिवार के भाव को लेकर के लगातार मैंने संघर्ष जनता के क्षेत्र के लिए, जनता की भलाई के लिए, इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते लगातार मैंने अनेकों सैकड़ों आंदोलन किए, बड़े बड़े सफल और कारगर आंदोलन किए। बहुत ऐतिहासिक आंदोलनों के कारण से इस क्षेत्र को लाभ भी हुआ, लेकिन राजनीति मरी हुई होने के कारण, प्रतिनिधित्व में किसी प्रकार का एक जोश, जुनून, एक जज्बा नहीं होने के कारण वो इस क्षेत्र में किसी भी प्रतिनिधि के माध्यम से, चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से कभी इस क्षेत्र का भला नहीं हो, किसानों का भला नहीं हो। मेरी ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई को मैं अंजाम तक ले जाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से मैंने नॉर्थ फीडर सिद्धू कैनाल नहरों में आंदोलन के बलबूते पर 15-16 हज़ार किसानों की ताकत को साथ लेकर के 2-2 महीने के दिन रात के पड़ाव डाल करके चक्का जाम आंदोलन करके और सफलता ली थी और पानी दिलवाया था। लेकिन वो पानी धीरे धीरे 7-8 साल तक चला, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो पानी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। नहीं तो पीछे अभिषेक मटोरिया जी रहे लगातार 10 साल तक, इस पानी को नहीं ला पाए, पूरा नहीं करवा पाए। किसी प्रकार का जोश, जुनून, जज्बा, ताकत पता नहीं क्या इतना अमित जी भी नहीं कर पाए। लेकिन मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करूँगा। अब टिकट नहीं मिलने के बाद में क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं में, किसानों में, मजदूरों में, आम जन में एक आक्रोश है, एक बड़ा उनके मन में एक बड़ा संकल्प है कि हम चाहते थे काशीराम गोदारा हमारा प्रतिनिधित्व करे, वो सुन करके विधानसभा में जाए। टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं, जीत वोटों से होती है। क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने, आम जन ने मेरे को आकर विश्वास दिलाया है, पूरी ताकत मेरे को दी है। इस सदा मेरे साथ संघर्षों में साथ रहने वाले हजारों साथी आज आए हैं। उन सब ने कहा है कि काशीराम जी आपको लड़ना होगा, इस क्षेत्र के लिए लड़ना होगा, अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे किसानों के लिए लड़ो, मजदूरों के लिए लड़ो, नॉर्थ क्षेत्र की जनता के हितों के लिए लड़ो, नहरों में पूरा पानी करवाने के लिए लड़ो, इस क्षेत्र की धरती को, भारत माता को, धरती माता को हरा भरा करने के लिए लड़ो। आपको लड़ना होगा, नहीं तो हमारे सपने टूट जाएंगे, हमारी ये मांगे कभी पूरी नहीं होगी। जन भावनाओं की कदर करते हुए मैंने ये लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। सारे जनता को, कार्यकर्ताओं को, साथियों को साथ लेकर लड़ने का काम किया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस चुनाव में बड़े बड़े धंधा सेठों को और बड़े बड़े जागीरदार और जमींदारों का जो उन्होंने अपनी हुकूमत जमा रखी है, कब्जा कर रखा है जन भावनाओं के ऊपर, और निश्चित रूप से क्षेत्र की आम जनता, आम गरीब किसान मजदूर इस प्रकार के इस कब्जे को, सपने को तोड़ देंगे। एक सामान्य किसान बेटे को, अपने भाई को, अपने साथी को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जीत के प्रतिनिधि बनकर मैं जाऊंगा तो वो लड़ाई और बड़ी ताकत के साथ लड़ करके और नॉर्थ क्षेत्र के हर गांव के, हर खेत का, हर खूंट का बूंद बूंद पानी लेकर आऊंगा और नॉर्थ क्षेत्र की धरती को हरा भरा करने का काम करूंगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। आप सबको काशीराम जी, आप लंबे समय तक पार्टी के साथ रहे, आपके लिए फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा, कितना आपको सहयोग लोगों का मिला? निश्चित रूप से सही बात कर रहे हो आप। मेरे विचार हैं वो बड़े धार्मिक संस्कारित विचार हैं और नित्य नियम रोजाना बचपन से लेकर बाल्यकाल से लेकर मैं नियमित साधना करने वाला, आराधना करने वाला और एक सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य किसान हूँ। और मेरी विचारधारा राष्ट्र को समर्पित विचारधारा है, समाज को समर्पित विचारधारा है, पार्टी को समर्पित विचारधारा नहीं है, इस विचार को समझ रही है और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समर्पित विचारधारा है। निश्चित मेरी विचारधारा मर नहीं सकती। विचारधारा एक अलग चीज़ है, ये एक स्वाभिमान की, मान की, क्षेत्र के हक और हितों की लड़ाई है। इस लड़ाई को निश्चित रूप से लड़ेंगे। प्रत्याशी जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं को ना टिकट देकर बाहर से आए हुए, लगभग राजस्थान में ऐसा ही हुआ है, तो पार्टी के इस निर्णय को किस तरह से देखते हो? सही बात है, जन भावनाओं को देकर के, जैसे मेरा इस धरती पर लगाव, मेरी ये जन्मभूमि भी है, मेरी कर्मभूमि भी है, इस धरती को मैंने पसीने से सिंचा है, इस क्षेत्र के लिए मैंने लगातार संघर्ष किया है। तो निश्चित रूप से मान लो मेरे को, मैं हमेशा कहता हूँ कहने की बात नहीं है, मान लो मेरे को भादरा से टिकट दे, मेरे को से संगरिया से दे, मेरे को तारानगर से दे, अन्य क्षेत्र से, और मेरे को से वहाँ निर्विरोध भी बनाए, मैं नहीं बनना चाहता। मैं इस क्षेत्र के लिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरा इस क्षेत्र से, इस मिट्टी से लगाव है, मेरा प्रेम है, मेरा समर्पण है इस मिट्टी के प्रति, इसलिए मैं लड़ना चाहता हूँ। बाहर से आए हुए लोग, उनका समर्पण और लगाव नहीं हो सकता और जो जुनून, जज्बा, जोश उनमें होना चाहिए और समर्पित होकर के और जब जान की बाजी लगाकर काम करने का जज्बा उनमें से वो उनमें पैदा नहीं हो सकता कि भावना थोड़ी फर्क रहता है। निर्दलीय के रूप में लड़ोगे या किसी पार्टी? ये फैसला तय कर लेंगे, ये फैसला कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।